अडानी पावर और साथ में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड, टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों में ही अपडेट्स हैं, कुछ यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट। और यस, 14 अगस्त 2026 यानी इंडिपेंडेंस डे वाले से एक दिन पहले ही एक बड़ा अपडेट आया है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अडानी पावर को क्या बेनिफिट्स है? देखो यार, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप कहीं पर भी कुछ देखते हो, किसी भी कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव या पर नेगेटिव न्यूज, यहाँ पर आप सुनते हो कि इस कंपनी को इससे फायदा होगा, दैट डजंट मीन कि आपको उसके अगले ही दिन स्टॉक या तो स्काई रॉकेट या फिर गिरावट में ही देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक पर्टिकुलर चीज पर काम कर रही है, उस पर्टिकुलर चीज के कंपनी को बेनिफिट्स भी हैं, बट वो बेनिफिट्स कंपनी के बिजनेस पर रिफ्लेक्ट होंगे इन कमिंग फ्यूचर। दैट डजंट मीन कि अभी से ही आपको वो तेजी देखने को मिले। हर बार ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप सुनते हो कि भैया सब कुछ अच्छा तो बता दिया, फिर तेजी क्यों नहीं मिल रही, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल या फिर आपके चार्ट्स नेगेटिव या फिर बेरिश है। ऑफ कोर्स, अगर आप अडानी पावर मेरे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर सुनते रहे हो तो आपको मालूम है कि इसका चार्ट कौन से डायगोनल पर है। डायगोनल ब्रेक डाउन के नीचे लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से साइडवेज करेक्शन लगातार आपको देखने को मिल रही है। और आज के सेशन में 202 भी आ चुका है अडानी पावर में, जो कि 192 के पहले एक फाइनल बेस है 202 का। ऑलराइट, अब ये सब चीजें तो आपको पिछले वीडियो में ही मालूम पड़ेंगी। शांति एक्ट ड्राफ्ट रूल्स, एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी पावर, एलएनटी, भेल और बाकी पीएफसी जैसी कंपनीज को इसके बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो शांति एक्ट ड्राफ्ट है, आपको याद होगा एक अपडेट आई थी लगभग नवंबर 2025 में। वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान दिया गया था कि अब न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी आगे लेकर के आया जाएगा। ये अपडेट आपकी 2025 के लास्ट महीनों के अंदर देखने को मिली थी। अब इस नए एक्ट के अंदर, जो कि एक नया रेगुलेशन बनाता है, नए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बताता है कि लाइसेंसिंग टाइमलाइंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को देखते हुए इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज भी किया जाए और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंडिया में भी लेकर के आया जाए। आपको मालूम है कई सारे नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करी गई थी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से रेड फोर्ट पर स्पीच में, इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच पर। तो ये स्टेटमेंट्स पॉजिटिव एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, ऑलराइट, ये स्टेटमेंट्स पॉजिटिव एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, डिमांड जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाती है। अब अडानी पावर को इससे कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अडानी पावर की जब बात आती है स्पेसिफिकली, तो आपको मालूम है अडानी पावर ने रिसेंटली कुछ सब्सिडरीज लॉन्च करी थी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, जिसके कुछ नाम थे अडानी न्यूक्लियर, अडानी ऐसे कुछ करके नाम थे उस कंपनीज के, शायद मेरे पास यहाँ पे है भी, यहाँ पे अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। ये कुछ सब्सिडरीज अडानी पावर ने यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च करी थी, जो कि न्यूक्लियर पावर फुटप्रिंट के ऊपर ये कंपनीज अपना बिजनेस ग्रो करेगी आगे जाकर के। और कंपनी के प्लान भी है 10 गीगावाट तक का प्लान कंपनी यहाँ पर लेकर के भी चल रही है। और सरकार के जो प्लान है 100 गीगावाट तक पहुंचाने के हैं साल 2047 तक के। तो अडानी पावर अपनी सब्सिडीज लॉन्च करने के साथ कहीं ना कहीं इस पाथवे पर चलना स्टार्ट कर रहा है, जो कि अडानी पावर के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जब भी कोई खबर आती है कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को लेकर के, दैट डजंट मीन कि भैया अगले क्वार्टर में ही कंपनी के रेवेन्यूज पर उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फ्यूचर मीन्स कि जैसे जैसे कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंसेस लगाती है अपने नए बिजनेस पर, खर्चे वहां पर जाते हैं, फिर जब वो बिजनेस उड़ता है तब रिवेन्यू और प्रॉफिट्स वहां पर ऐड होते हैं। तो टाइम लगता है इन सब चीजों के अंदर। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। फिलहाल जो प्लान है वो 100 गीगावाट का है साल 2047 तक का, ठीक है। और अब आ जाता है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट। जेएम फाइनेंशियल ने अडानी पावर में टारगेट दिया है 257 रुपीज का। और भी कुछ कंपनीज के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि एमवी फोटोवोल्टाइक को लेकर के 402 रुपीज का टारगेट है जेएम फाइनेंशियल का। भेल पर टारगेट दिया गया है 481, एनटीपीसी को टारगेट दिया गया है 413, अडानी एनर्जी को टारगेट दिया गया है 2018। अगर आप अडानी एनर्जी सोल्यूशन का वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। अडानी ग्रीन एनर्जी वो भी अवेलेबल है, जाकर के आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब अडानी पावर में टारगेट 257 का है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने पहली बार ये 257 या 250 के ऊपर का टारगेट दिया है। बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 250 के हैं अडानी पावर को लेकर के, लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है? गिरावट पर है, नहीं दे रहा वो टारगेट। क्यों नहीं दे रहा?
हमेशा कुछ ना कुछ रीजन आपके पास मार्केट में होता है। 36.4 पर एमएफआई, 37.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर, फिर हम आएंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। और ये है अडानी पावर का चार्ट। अभी भी कोई चेंज यहां पर नहीं आया है। अभी भी अडानी पावर का चार्ट डायगोनल पैटर्न पर ही लगातार लगातार रिजेक्शन बना करके बैठा है। इस डायगोनल पर एक बार, दो बार, तीन बार, इनफैक्ट यहां पर भी लगभग 4 बार लगातार इसने रिजेक्शन ही फेस किया है। अब जो आज के सेशन की सिचुएशन बनी अडानी पावर में, ये क्या इंडिकेट करते हैं? पहले तो ये नोट कर लेना, 7 EMA 21 EMA के नीचे तो चार्ट्स अपने आप में टेक्निकली बेयरिश है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि भैया जब तक 225 को हम क्रॉस नहीं कर देते, हम एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि लोअर लो पैटर्न क्रिएट करना किसी भी ब्रेकआउट का सिचुएशन नहीं बताता। वो बताता कि भैया आप इंतजार करो, अभी मैं गिरावट में हूं, अभी मैं आपको ब्रेकआउट देने वाला नहीं हूं। क्योंकि मार्केट में हर समय एंट्री नहीं करी जा सकती किसी भी स्टॉक के अंदर बैठ करके कि भैया लॉन्ग टर्म लेके बैठ गए और पता चले फिर गिरावट में चल रहा हूं एक एक दो दो महीने तक, और फिर समझ नहीं आ रही कुछ भी, फिर ऑपरेटर का नाम ले रहे हैं, भैया ऑपरेटर ने गिरा दिया, कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 225 आपका वही पुराना ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करा तब तक ब्रेकआउट हम भूल सकते हैं। यहाँ पर 202 आज के सेशन में मेरे ख्याल में 202 टच हुआ है, जो कि 192 के पहले एक इंपॉर्टेंट बेस है। ऑलराइट, 192 एक इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल बेस है आपका यहाँ पे। 207 टूटने के बाद से ये ट्रेंड्स आपके निकलने शुरू हुए, लगभग 15 से 20 सेशन लगाए 207 पर। कितना इंपॉर्टेंट था ये 207 कि यहां से जब आपको पहली बार ब्रेकआउट मिला था 207 से, तो वो लगभग 250 रुपए के ऊपर तक का था। इसलिए 207 को तोड़ने के पहले भैया इतना लंबा कंसोलिडेशन बनाया अडानी पावर ने। लेकिन जब टूटता है डायगोनल की प्रेशर की वजह से, तो भैया फिर आपको पता है कि करेक्शन भी लंबी चलती है, और यही चीज अडानी पावर में। यानी अभी जो आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहे कि भैया हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं 208 की तरफ जाने के लिए। ये अभी आपको चार्ट बता रहे हैं कि भैया हम थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करेंगे 208 की तरफ जाने में। अब देखते हैं कि ये 208 और 202 पर कितना स्टेबल है। यानी ये आपको ये दो लेवल्स आपको इंडिकेट ये नहीं कर रहे कि भैया यहाँ पर आकर के एंट्री कर लो, मैं यहीं से लॉन्ग टर्म जाऊंगा। ये आपको बस ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपके कंसोलिडेशन चले हैं हर इंपॉर्टेंट बेस पे, फिर चाहे वो 217 हो या 207 या भी 202, ये बस आपको यही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर को भैया बेनिफिट यहाँ पर देने वाले हैं। ट्रेडर इस कंसोलिडेशन रेंज को देखेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे, एंट्री करेंगे, सेल करेंगे, एंट्री करेंगे, सेल करेंगे। लॉन्ग टर्म की जब ये बात आती है तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक बार चार्ट ड्रॉ करें यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं। अडानी पावर में आपको अभी तक इस तरह से गिरावट देखने को मिली। अगर हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोई बड़ा ब्रेकआउट, तो ऑफकोर्स मुझे एक हायर हाई पैटर्न चाहिए। वो इंडिकेट करता है भैया 217, 217 217 अगर मेरा आता है अडानी पावर में, कभी भी आए, चाहे वो 192 पर गिरने के बाद आए या जब मर्जी आए, ये 217 ही मुझे इंडिकेट करेगा कि मैं यहां से फिर ब्रेकआउट दे सकता हूं। तो 217 आज की डेट में ये हमारा क्रूशल हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स 225 उसके ऊपर बड़े ब्रेकआउट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहो कि भैया ठीक है यार, मुझको ये बता एंट्री करूं कि नहीं करूं, ये सब तो बकवास है, इससे किसका मुझे कुछ फायदा नहीं है, मुझे सीखना नहीं, मुझे बस ये बता एंट्री करूं या नहीं करूं। देखो मार्केट की सिचुएशन कैसी है, फेवर में नहीं आ रही है, मार्केट की सिचुएशन फेवर में नहीं है, चार्ट्स फेवर में नहीं है, ये दो चीजें अभी हमारे फेवर में नहीं है। तो एटलीस्ट अभी हमको यहाँ पर वेट करना चाहिए कि ये चार्ट्स और मार्केट ये हमारे फेवर में आ जाए। मार्केट का मतलब ये है कि भैया मार्केट में सब चीजें बढ़िया से हो, पॉजिटिव हो। जैसे अप्रैल के महीने में आपको याद है ना कि किस तरह से मार्केट अचानक से बूम कर गया था, और अडानी पावर भी बूम करता चला गया था। तो वही चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट मांग रहा है या अडानी पावर मांग रहे हैं। और चार्ट्स की जब बात आती है तो भैया चार्ट्स पर मुझे स्टेबिलिटी दो, यानी कि एटलीस्ट 217 दो, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ अप ट्रेंड। या फिर अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी किसी भी ट्रेंड पर जाना, कहीं भी मुझको एंट्री करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो अभी आज हो या फिर कहीं भी एंट्री करनी हो, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि रेशियो पर काम करो। सबसे बढ़िया ये है, सबसे बढ़िया रेशियो पर काम करो। अगर आपको लगता है कि भैया आज नहीं तो कल सिचुएशन सही होनी ही है, तो भैया फिर रेशियो पर काम करो, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को मार्क करो और उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। सबसे ज्यादा फायदा उसी के अंदर होता है। ठीक है, बट ये रेशियो में एंट्री करने का मतलब भी ये नहीं होता कि किसी भी कंपनी में, एरी गरी कंपनी में आकर के बैठ गए और भैया सोच रहे कि तीर लग जाए कुछ। कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका बिजनेस उस पर्सपेक्टिव पर होना चाहिए। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, तो वैसे नहीं करोगे मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। यहां पर भी मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट एक बार फिर से आ चुका है, और जेएम फाइनेंशियल ने ही टारगेट दिया है सुज़लोन को 62 रुपीज का। और
₹62 का टारगेट है अकॉर्डिंग टू जीएम फाइनेंशियल। आपको मालूम है सुजलॉन को बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स ने 70, 60, 65, 75, 72 टारगेट देके रखे हुए, लेकिन कोई टारगेट अचीव नहीं हो रहा है दूर दूर तक सुजलॉन में। अब इसका रीजन बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे रीजन है, जो कि एज एन इन्वेस्टर हम इतना डीप जाना नहीं चाहते मार्केट के अंदर कि भैया क्या रीजन हो गया। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का जो मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो ना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ, प्लीज जाकर के उसको देखना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर शॉर्ट में कवर करते हैं। ₹62 का टारगेट है, बट डजंट मीन कि भैया 62 अचीव हो जाएगा। आज सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, इसके पीछे का रीजन 18 MFI 28.9 आपका आर से, दोनों ही टेक्निकल्स बुलिश, जो इंडिकेट करते हैं कि भैया हम यहाँ पर स्टेबिलिटी और रिकवरी दिखाना चाहेंगे। और यही चीज सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में आज के सेशन में देखने को भी मिली, और कुछ इस तरह का मोमेंटम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने आज के दिन दिया है। ये है एक बढ़िया सा ब्रेकआउट सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, लेकिन यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 7 EMA 21 EMA के नीचे यहाँ पर भी बैठा हुआ है। अब ये चार्ट भी इंडिकेट यही कर रहा है कि भैया जो रिकवरी दी है थोड़ी बहुत और दे देंगे, 50 तक चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 49 के ऊपर 50 के आसपास चले जाएंगे, लेकिन उसके बड़े ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी अभी ये चार्ट कम ही इंडिकेट कर रहा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का भी। ठीक है, और 52.35 पर 52.55 पर आपका 200 EMA बड़ा रिजेक्शन खड़ा हुआ है। और अगर ये भी डायगोनल पैटर्न यहाँ पर बना लेगा ना सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड भी, तो कुछ इस तरह की पोजीशन है, मतलब कहीं ना कहीं आज ये भी डायगोनल पैटर्न के पास ही जाकर के रिजेक्ट हुआ है। तो देखते हैं कि कल के दिन क्या यहाँ पर बनता है, क्या एक बुल बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन सकती है कुछ इस तरीके से। देखते हैं कि डायगोनल पर ही क्या ये भी इसी तरह से अडानी पावर की तरह ही डायगोनल पर रिजेक्शन देगा। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, डायगोनल पैटर्न को समझने के लिए। तो ये था वीडियो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में।